हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 23 अगस्त 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 52A और 52B दोनों करेंगे हम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार को हमारी 2 वर्कशीट आती है, जिसमें ए भाग होता है हमारा हिंदी विषय का और बी होता है हमारे आसपास जो हमारी बुक है EVS की, उसमें से। तो इसी वीडियो में हम दोनों वर्कशीट करेंगे बेटा, बनी रहिए वीडियो में। ये है हिंदी की वर्कशीट कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, दिए गए शब्दों को पढ़िए। उपदेश, उपवन, उपस्थिति, यहाँ पर उपस्थित है, उपस्थित। इन शब्दों में उप शब्द देश, वन और स्थित शब्दों के आगे जुड़ा है। शब्दों के आगे जुड़ा है ना, उप जमा देश उपदेश, उप जमा वन उपवन, उप जमा स्थित उपस्थित। उप शब्द के आगे जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे सु, कु, प्र। तो किसी शब्द से पहले कुछ शब्दांश या शब्द आगे जुड़ जाएं और उनका अर्थ बदल जाए तो उनको हम कहते हैं उपसर्ग। जो आगे शब्द या शब्दांश लगाए जाते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं बेटा। भाग 1, नीचे दिए गए चित्रों में से उपसर्ग शब्द जोड़कर नया शब्द भरिए। देखिए, उपसर्ग है निर, दुर, स। मूल शब्द है बल। तो क्या क्या बनेगा, देखिए, निर जमा बल निर्बल, दुर जमा बल दुर्बल, दुर्बल, सु जमा बल सुबल। क्या क्या बन गए, देखिए, निर जमा बल निर्बल, दुर जमा बल दुर्बल, स जमा बल सबल। तो यहाँ पर इसको ऊ की मात्रा हटा देते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा सबल। सुबल नहीं है, ये सबल है, सबल। ठीक है, सबल, दुर्बल और ये निर्बल। भाग 2, नीचे दिए गए उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करके दो नए शब्द बनाइए। उपसर्ग है नी से निडर, निवास, निबंध। सु से सुगम, सुविधा और जैसे हम बना लेते हैं सुधार। क्या क्या बन गए, सुगम, सुविधा, सुधार। सुनियोजित भी लिख सकते हैं आप। बे से बेवजह, बेमेल, बेशर्म, क्या क्या बने, बे से बेवजह, बेमेल, बेशर्म। आप कोई और अन्य शब्द भी बना सकते हैं बेटा, अगर आप इन्हीं उपसर्गों का प्रयोग करके दूसरा शब्द कोई बना सकते हैं तो। भाग 3, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। शब्द है यहाँ, ये उपसर्ग यहाँ लिखने हैं, मूल शब्द यहाँ लिखना है। जैसे उपकरण, करण हमारा मूल शब्द है, उप हमने उपसर्ग लगा दिया। प्रतिदिन में प्रति हमारा उपसर्ग है और दिन हमारा मूल शब्द है। आजन्म, आ हमारा उपसर्ग है और जन्म हमारा मूल शब्द है। ठीक है, प्रति उपसर्ग, दिन मूल शब्द, हमारा शब्द बन गया प्रतिदिन। आ है उपसर्ग, जन्म है मूल शब्द, आजन्म शब्द बन गया। आगे देखते हैं बेटा, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति और चूहा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर बेटा आप अपने अनुसार कोई भी इनकी वार्तालाप बना सकते हैं, कोई भी बातचीत करा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर ये व्यक्ति गेहूँ साफ कर रहा है, ठीक है। तो चूहा कहता है, मालिक कुछ गेहूं के दाने मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पर कहता है, हाँ ये लो, तुम भी थोड़े से गेहूं के दाने खा लो। आप कोई और वार्तालाप भी इनकी बना सकते हो बेटा। यहाँ पर अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपना एक शब्दकोश बनाने के लिए प्रेरित करें, जिसमें वे रोज उनके द्वारा सीखे गए नए शब्द लिख सकते हैं।
कि आपको अगर प्रतिदिन कोई भी एक या दो जैसे भी आपको नए शब्द सीखने को मिले वो आप उसमें बनाइए। जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होता है उसको हिंदी में हम शब्दकोश बोलते हैं। जो भी आप नया शब्द सीखते हैं वो उसमें लिखिए, ठीक है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगे ना? आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 52B। ईवीएस सब्जेक्ट के लिए क्लास 5 के लिए यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर की रसोई में बहुत से मसालों को देखा होगा। सभी मसाले दिखने में अलग अलग होते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया इत्यादि। ये सभी मसाले हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं। मसालों का प्रयोग केवल खाने के लिए ही नहीं बल्कि औषधि के रूप में भी किया जाता है। आज हम मसालों से संबंधित कुछ चटपटी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। भाग 1, नीचे दिए गए कुछ मसाले के चित्र दिए गए हैं नीचे। संकेत बॉक्स की सहायता से मसालों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए हम चित्र देखते हैं और संकेत बॉक्स देखते हैं। पहली है हमारी हरी इलायची। क्या है बेटा ये? हरी इलायची यानी ग्रीन कार्डोमन, ठीक है, ग्रीन कार्डोमम। ये है हमारी हरी इलायची। दूसरी है बेटा हमारी बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डोमम, ठीक है। तीसरा है हमारा बेटा तेज पत्ता। तीसरा क्या है हमारा? तेज पत्ता, बे लीफ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। चौथी है हमारी बेटा लाल मिर्च यानी रेड चिली। पांचवा है हमारा बेटा ये दालचीनी। पांचवा क्या है हमारा? दालचीनी, जिसको हम सिनेमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेमन। ये है हमारा पांचवा दालचीनी यानी सिनेमन। छठा है हमारा बेटा लौंग, जिसको हम क्लोव भी बोलते हैं। सातवीं है हमारी काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। आठवां है हमारा, ये देखिए आप फूल जैसा इसको देख रहे हैं, तो ये है चक्र फूल। आठवां क्या है? चक्र फूल, इसको हम स्टार नर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आठवां है हमारा चक्र फूल, स्टार नर्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग है बेटा स्पेलिंग से। नौवीं है हमारी देखिए जावित्री। क्या है? जावित्री, इसको मेस बोलते हैं। 10वां है हमारा जीरा, जिसको हम क्यूमिन बोलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पहली है हरी इलायची, ठीक है, ग्रीन कार्डमम। दूसरा है काली इलायची या बड़ी इलायची भी बोलते हैं इसको, तो ब्लैक कार्डमम। तीसरा है तेज पत्ता, ठीक है, तीसरा है हमारा तेज पत्ता, बे लीफ। चौथी है हमारी लाल मिर्च, रेड चिली। पांचवा है बेटा हमारी दालचीनी, सिनेमन, ठीक है। छठी है हमारी लौंग, क्लॉव। सातवीं है हमारी काली मिर्च, ब्लैक पेपर। आठवां है हमारा चक्रफूल, स्टार नस। नौवें है हमारी जावित्री, मेस। 10वां है हमारा जीरा, क्यूमिन। तो आगे देखते हैं बेटा भाग 2। भाग 2 में क्या है बच्चों? क्या आप जानते हैं कि घरेलू मसाले मसाले हैं वो घरेलू उपचार में भी काम आते हैं। ऐसे ही कुछ मसालों के नाम नीचे दिए गए हैं जिन्हें घरेलू उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इन मसालों का संबंधित घरेलू उपचार के साथ मिलान कीजिए। जैसे देखिए मसाले हैं हल्दी, अजवाइन, लौंग, अदरक, सौंफ। तो सबसे पहले है दांत के दर्द के लिए। बेटा दांत के दर्द के लिए हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। जब दांत में दर्द हो तो उस दांत के नीचे या दो दांतों जिनमें भी दर्द हो रहा है उसके नीचे या ऊपर जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वहाँ पर लौंग रख ले तो उसमें बहुत राहत मिलती है, आराम मिलता है। दूसरा है खांसी के लिए। खांसी है तो हम अदरक का छोटा सा स्लाइस काट कर मुँह में रख लेते हैं तो उसमें खांसी में आराम मिलता है। अगला है पाचन शक्ति ठीक करने के लिए। तो पाचन शक्ति ठीक करने के लिए सौंफ का पानी पी सकते हैं हम, उसके लिए उससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है, ठीक होती है। अगला है घाव के लिए। तो घाव जब कहीं पर हो जाता है तो हम उस पर हल्दी लगाते हैं, ठीक है। अगला है पेट दर्द के लिए। पेट दर्द के लिए हम अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से देखते हैं बेटा, दांत दर्द के लिए हम लौंग,
खांसी के लिए अदरक, पाचन शक्ति के लिए सौंफ, घाव के लिए हल्दी और पेट दर्द के लिए अजवाइन। आगे है बेटा प्रश्न 3, कोई भी ऐसे 3 मसालों के नाम लिखो जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप यही ऊपर जो मसाले दिए गए वही लिख सकते हैं, हल्दी, अजवाइन, लौंग, अदरक, सौंफ, इतने सारे यहाँ पर मसाले दिए गए हैं जो भी आपके घर में इस्तेमाल होते हैं उनके किसी के भी 3 नाम लिख सकते हैं। चौथा है कोई भी 2 मसालों के नाम लिखे जो नमकीन और मीठे व्यंजन दोनों में डाले जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर मुझे काली मिर्च का पता है। काली मिर्च क्या है, एक तो लड्डुओं में डाली जाती है, ठीक है, लड्डू में भी डाली जाती है और फिर किस में डाली जाती है, सब्जी में भी काली मिर्च का पाउडर डाला जाता है। और दूसरा यहाँ पर हरी इलायची आप लिख सकते हैं, ठीक है, हरी इलायची। हरी इलायची क्या है, हरी इलायची देखिए एक तो हम खीर में डालते हैं, दूसरा आप सब्जी में भी हरी इलायची को डाल सकते हैं, जैसे मटर पनीर की सब्जी में भी हरी इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आपको यहाँ पर कोई और उदाहरण पता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पांचवा है कि नहीं 2 मसालों के नाम पहेली बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए, दोस्तों से पूछें। तो 2 जैसे हम पहेलियाँ बना रहे थे तो पहेली आप अपने अनुसार कोई भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको पहेली 1-2 बता देती हूँ, आप अपने अनुसार भी पहेली बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाई है, कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती। अब कौन है वो, हमारी मिर्च, उसे कूटा जाता है, पीसा जाता है और भोजन को तीखा बना देती है। दूसरी बनाई है, जैसे कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, वो है लौंग। लौंग अगर आप देखोगे तो एक कली जैसी दिखती है, ठीक है। एक्टिविटी है अपने घर में बनने वाली किसी भी एक सब्जी को बनाने की विधि और उसमें डलने वाले मसालों के नाम पता कीजिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि उपरोक्त गतिविधि को करने और मसाले से संबंधित पहेली बनाने में बच्चों की सहायता करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।